हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज परफ्यूम्स की नहीं, आज एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात होगी जहाँ पे कैसे एक आदमी परफ्यूम्स के थ्रू पैसा कमा सकता है, परफ्यूम्स को सेल करके यूजुअली, विच इज़ द यूजुअल अप्रोच। एंड काफ़ी लोग जो कंटेंट देखते हैं उनके अंदर ये दिमाग में ज़रूर आता होगा कि हम इतने महंगे महंगे परफ्यूम खरीदते हैं तो सेलर का क्या मार्जिन होता है। सेलर जैसे खरीदता है फिर हमें आके बेचता है, देयर इज़ अ चेन ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जो होल सेल पे है, फिर उसके बाद आप सेलर हैं, यू बिकम अ रीसेलर ऑब्वियसली वहाँ से लेने के बाद। सो ये जो पूरी चेन है ये काम कैसे करती है। अब ये मुझे एक आइडिया आया इस पूरे वीडियो का कि जो जेड अरोमा है उन लोगों ने एक एफिलिएट प्रोग्राम निकाला है कि भैया जो चाहता है कोई परफ्यूम बेचना तो हमारे पास आए और हम उसकी हेल्प करेंगे परफ्यूम सेल करने में, परफ्यूम को एक बिजनेस खड़ा करने में। तो आप चाहें तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई शौक है, ठीक है। तो उससे पहले जो मेरा पूरा जो है वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वहाँ से मुझे एक वीडियो का आइडिया आया कि यार ये चीज़ें लोगों के बीच में शेयर होनी चाहिए कि जो परफ्यूम का जो बिज़नेस है, अगर आदमी कभी कहीं इंटरेस्टेड है तो क्या उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि वो अगर शुरू करना चाहता है, बेचना चाहता है या इस ऐसे एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहता है तो क्या उसके लिए एक फिजिबल आइडिया है या नहीं। तो यहाँ सारी बात होगी, अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। परफ्यूम्स के बिजनेस में दो तरह से इन्वॉल्व हुआ जाता है। एक है कि आप अपना खुद ब्रांड बना लीजिए, जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी इजी हो गया है, पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था। पहले यू वर दी ओरिजिनल, आपके आसपास इंस्पिरेशन बहुत कम हुआ करते थे तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता था कि भाई परफ्यूमर को बिठाया, उसने बनाया, फिर आपने उसके राइट्स लिए और उस परफ्यूम को फिर सेल किया, ठीक है। बॉटल वॉटल हर चीज़, सबसे महंगा प्रोसेस वो हुआ करता था। अब क्या होता है, अब मार्केट में इतने ज़्यादा ऑयल हैं जगह जगह से, कोई यूरोप से ऑयल ला रहा है, कोई दुबई से ऑयल ला रहा है, कोई मिडल ईस्ट से ऑयल ला रहा है, कोई इंडिया में ही ऑयल बना रहा है, कोई कन्नौज से ऑयल ले रहा है। हर जगह आपको ऑयल मिल जाएगा हर परफ्यूम का। तो एक कैटेगरी और एक इंडस्ट्री तो ये है कि आपने देखा होगा जितने इंडियन हाउसेज हैं, आपको क्या लगता है इनके पास परफ्यूमर बैठे हुए हैं? नहीं, इक्का दुक्का होंगे जिनके पास ऐसा कुछ होगा कि हाँ एक परफ्यूमर बैठाया हुआ है, बट वो भी आपको स्क्रैच से परफ्यूम बना के नहीं देगा, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है बाय द वे। वो एक दो हैं जो बना रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये जो पूरी वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी को कोई प्रमोशन नहीं चल रही है, ओके। सो ऐसे बहुत सारे हाउसेज हैं जो आपके साथ, आपने देखा होगा कि परफ्यूम्स को आपके आसपास आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे, ई कॉमर्स पे आपको दिख जाएंगे सेल करते हुए। अब इन लोगों का काम ऐसे ही चलता है कि ये कहीं से भी ऑयल को सोर्स करते हैं और इनके पास एक परफ्यूमर होता है जो उस पर्टिकुलर ऑयल को या उस पर्टिकुलर परफ्यूम का जो भी उनके पास मटेरियल आया, कंपाउंड इंग्रेडिएंट आया, उसको और रिफाइन करेंगे, उसके अंदर फिक्सेटिव्स लगाएंगे, कुछ एडिटिव्स डालेंगे, कुछ ऑल्टरनेट्स डालेंगे जिससे कि थोड़ा सा वो स्ट्रांग हो सके, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, उसके अंदर कुछ ऐसे नुआंसेस लाए जा सके। जैसे काफ़ी सारे कंपाउंड हैं जो अपने साथ परफ्यूम को कुछ बूस्ट और कुछ ना कुछ ऐसा एक एसेंस तो देते ही हैं, साथ के साथ एक ऐसा कंपाउंड भी देते हैं कि उसके अंदर किसी न किसी तरह का या कोई मटेरियल हो गया या कोई खुशबू हो गई या उसका एक छोटा सा इंटेग्रल पार्ट वहाँ बूस्ट हो सकता है उससे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आइसोई सुपर, क्यूमारिन, डायहाइड्रोमर्सिनॉल, लिनोलॉल, एंड ये जितने भी कंपाउंड हैं ये परफ्यूम की परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, इन सबको तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ परफ्यूम को एक फेस सेट भी देते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर खुशबू के अंदर कुछ छोटा मोटा कुछ और ऐड करना होगा तो इनके थ्रू हो सकता है, ओके। तो ये यही करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो गई, सारा माल आपका हो गया, सब कुछ आपका हो गया, तो आप पूरा प्राइसिंग कंट्रोल करते हो और आप वो फिर लॉजिस्टिक्स लगा लो, आपकी जो पूरी की पूरी जो डिलीवरी की चेन है वो लगा लो, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, आपने जो बॉटल को जूस तैयार किया है, जो पूरी प्रिंटिंग है, हर चीज़ लगाने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ मार्जिन फॉर योर सेल्फ। वो आपका खुद का, उसमें एक मोनोपोली रहेगी, प्रोडक्ट आपका है तो आप ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एक हो गई ये अप्रोच जो इंडियन हाउस आपने देखे होंगे जो इंस्पिरेशन बना बना के बेच रहे हैं, तरह तरह के हाउसेज यू हैव सीन, राइट। मैनी यू ऑलरेडी नो, मैनी यू हैव सीन ऑन दिस चैनल। अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बस काम चला रहे हैं। फिर आती है एक दूसरी कैटेगरी जहाँ पे आप ऑलरेडी जो ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हैं उनके परफ्यूम खरीदते हैं किसी होलसेलर से, किसी मार्केट से। जैसे हम दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में सदर बाज़ार एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, नॉट जस्ट परफ्यूम, एवरीथिंग। और सदर बाज़ार ऐसा बाज़ार है जहाँ से दुनिया भर के परफ्यूम, दुनिया भर के सामान इधर उधर से जो भी आपको होलसेल में चाहिए आप लेके जाएँ, अपने शहर में लेके जाएँ, वहाँ बेचते हैं, ये होता है। तो सदर बाज़ार के अंदर परफ्यूम से बिकते हैं। तो काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो सदर से अपना माल लेते हैं और उसके बाद अपने शॉप पे लेके वो सबसे देखते हैं कि क्या रेट इस टाइम मार्केट में इसका चल रहा है और उसी के हिसाब से जो भी उन्हें लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा के या थोड़ा सा कम करके वो देखते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए कि उससे अगर मैं थोड़ा सा भी नुकसान ले सकता हूँ कि मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई परफ्यूम 2000 का है तो मैं अगर मैं 1950 का बेच सकता हूँ तो मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एज देनी है। एंड बिलीव मी, जब परफ्यूम कोई खरीदने जाता है, आई एम टेलिंग यू, सब के सब आपस में कंपेयर करते हैं किस वेबसाइट पे सबसे सस्ता है। अगर 20 रुपये सस्ता भी होगा तो आप वहाँ से लोगे।
तो डिस्काउंट का ये है कि मैंने 20 रुपये तो बचाए। तो ये साइकोलॉजी जो है ये एक्चुअली काफ़ी वर्क करती है लोगों में कि अगर 10-20 रुपये भी लोग कम कर लेते हैं तो वहाँ पे बंदा चला जाता है कंपेयर करने के बाद। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाइसेंस्ड, बहुत ही काफ़ी सारे पेपर वर्क और पूरा कंपनी हर चीज़ पूरे फर्म के हर तरह का पेपर वर्क लीगैलिटीज़ के साथ परफ्यूम बेच रहे हैं। वहाँ पे वो चीज़ डाइसी हो जाती है। वो लोग इतना अच्छा मार्जिन नहीं दे पाते, उनको सब कुछ काउंट करके आपको एक फिक्स प्राइस देना होता है जहाँ पे वो नहीं खेल सकते। देन देयर आर सम सेलर्स जो काफ़ी ईजिली काम करते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे एक प्रॉपर कंपनी बनानी है, मुझे एक नाम बनाना है, मुझे एक चेहरा बनाना है, मुझे यहाँ पे लीगैलिटीज फॉलो करनी है, मुझे एक चेन ऑफ कमांड यहाँ पे चाहिए जो कि लोगों के नज़र में रहे और आई एम डूइंग लाइक अ वेरी ग्लोबल काइंड ऑफ वर्क। तो वहाँ पे आपको एक चेहरा चाहिए। तो जो उन लोग उन चीज़ों से बच के काम कर रहे हैं वो है ग्रे मार्केट, जिनकी आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी तरफ कोई मान लीजिए अगर आपके कोई परफ्यूम आपके पास तरफ से अच्छा नहीं पहुँचा या कोई दिक्कत हो गई या कुछ भी है तो आप उनको सू नहीं कर सकते, आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप उनके फेथ पे जाके कुछ खरीद सकें, राइट? क्योंकि वो बस आपको एक चीज़ दे रहे हैं विच इज़ अट्रैक्टिव प्राइस एंड बिलीव मी इट्स ओरिजिनल। सो दिस इज द होल थिंग। सो इसलिए दीज आर इंडिविजुअल सेलर्स जो ये काम करते हैं, दिस इज ग्रे मार्केट। बट बाकी जो आप वेबसाइट्स देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी लीगैलिटीज फॉलो नहीं कर रहे, बट मेजोरिटी आर दोज जो अगर वेबसाइट बना चुके हैं तो मतलब दे आर अंडर दिस थिंग कि हाँ हम लीगली बेच रहे हैं और पूरा एड्रेस है, लोकेशन है, एवरीथिंग इज देयर, वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है और इवन जीमेल भी है, आप जाके वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज देयर। कहीं कहीं की तो किसी के तो प्रॉम्प्ट्स भी हैं, आप जाके उन्हें कॉल करेंगे तो एआई आपसे बात करेगा, सब कुछ है। तो यहाँ तक पहुँच गया है सेलर आज की डेट में। सो ये दो कैटेगरी है जिनसे आप परफ्यूम्स को बेच सकते हैं। अब जो मार्जिन है पूरा का पूरा वो मार्केट भी डिसाइड करती है और आप भी डिसाइड करते हैं। अब अगर आपको पीछे से परफ्यूम मान लीजिए होलसेल में आपने पूरा कार्टन लिया और उसमें 20 परफ्यूम का पूरा कार्टन है, तो सीधी सी बात है पूरा कार्टन जब आप लेंगे तो आपको होलसेल से भी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक पीस लेंगे तो महंगा मिलेगा, अगर आप 10 पीस लेंगे तो उस पर एक डिस्काउंट मिलेगा। तो आप उस डिस्काउंट को यूज़ करके अपना प्राइस आगे फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना भी आपको प्राइस मिला तो उससे क्या होगा, उसी डिस्काउंट को आप अपने हाथ में रखते हुए कि चलो मुझे वहाँ जो पैसा बच गया मैं उसे डिस्काउंट की तरह कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूँगा कि मुझे अगर परफ्यूम आगे 2000 का बेचना है तो मुझे 1950 का या 1900 का बेच दूंगा। ऐसे बहुत सेलर करते हैं। तो जो पैसा वहाँ बचा वो यहाँ पे उसको एज अ लेवरेज क्रिएट करते हैं कि ठीक है बंदा आएगा तो उसे कम से कम एक अट्रैक्टिव प्राइस देखकर। तो इस तरह से यहाँ बहुत अच्छी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाती है। बट कहीं कहीं मोनोपोली चलती भी है कि हाँ भाई मैंने प्राइस कंट्रोल किया हुआ है, बिक जाएगा, राइट? बट देन अगेन फिर से वही वाली बात है कि ट्रस्टेड सेलर बहुत कम होते हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज बहुत कम होती हैं जो आपको ओरिजिनल परफ्यूम दे रही हैं। पहले टाइम था कि ओरिजिनल्स ही बिका करते थे और ओरिजिनल्स की ज़्यादा बात होती थी, ओरिजिनल के ही ज़्यादा क्लोन और फेक आते थे। बट अब जब मिडिल ईस्टर्न्स आ गए हैं और मिडिल ईस्टर्न की इतनी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में हद से ज़्यादा, उनके भी कॉपी क्लोन्स और रेप्लिकास आने शुरू हो गए बहुत ईजिली। तो अब वो भी नहीं बचे। आपको कभी लगे कि ये बचे हुए हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, मिडिल ईस्टर्न क्लोन मैं कहीं से खरीदूंगा तो खुद वो क्लोन है तो उसकी कॉपी कौन बनाएगा? सब बन रहा है, चाइना से सब कुछ बन के आ रहा है, लो क्वालिटी का जूस भर के आ रहा है। आपको अब एक कॉपी का भी कॉपी मिल जाएगा फ्रेग्रेंसेस के अंदर। सो ऑलवेज गो फॉर लेजिट साइट्स। अब कोई सोचता है कि जो डिज़ाइनर हैं, जो ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं, उन पे तो बहुत सही मुनाफा होने वाला है क्योंकि वो तो बहुत महंगे होते हैं, तो सोचो मार्जिन कितना बड़ा होगा। अब यहीं पे आके थोड़ा सा ना मैथ कैलकुलेशन खराब हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब महंगा परफ्यूम है तो मार्जिन अच्छा होगा। मान लीजिए कि आपको पीछे से एक पर्टिकुलर परफ्यूम मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये का आया और आप आगे अगर उसको अपने वेबसाइट पे 10,000 का भी लिस्ट कर देते हैं अपनी लीगैलिटीज़ दिखाकर, अपना जीएसटी दिखाकर, सब कुछ दिखाकर, तो वो परफ्यूम शायद चला भी जाए, बिक भी जाए, बिकॉज आप पूरे नॉर्म्स के साथ आ रहे हैं, हर लीगैलिटी के साथ आ रहे हैं, तो मे बी ही विल बिलीव यू, राइट? बट ऐसा अगर कोई इंडिविजुअल सेलर ग्रे मार्केट वाला कोई बेचता है तो उसे ज़्यादातर फ्लैग किया जाता है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि ये असली है या नहीं। तो एक चीज़ तो वो आ जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप किसी भी तरह से सोचते हैं कि यार डिज़ाइनर बेचूंगा, तो आप ये देखिए कि डिज़ाइनर महंगा कितना है और लोगों की परफ्यूम की तरफ स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। क्या कोई आदमी 7-8 हज़ार का परफ्यूम खरीदना पसंद करेगा? अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 1 या 2 लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं या खरीदने की सोचेंगे। तो आप खुद देख लीजिए कि 10 परफ्यूम अगर पड़े हुए हैं आपके पास डिज़ाइनर, जिसमें आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर ली है, हर परफ्यूम के अंदर आपने 7,000 रुपये डाल दिए हैं, तो सीधा 70,000 रुपये आपके ब्लॉक हुए हैं 10 परफ्यूम के अंदर, और उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने उठाए। बाकी आपका सामान जो है वो शेल्फ में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो कभी जाएगा तब जाएगा, उसका मुनाफा जो आपको है वो लॉन्ग टर्म का है, हो गया तो हो गया। बट जो सस्ते परफ्यूम्स होते हैं उन पर आपको इंस्टेंटली मिलता है बिकॉज उनकी डिमांड ज़्यादा है, वो सस्ते ज़्यादा है। तो वही बात है, परफ्यूम आप डिज़ाइनर खरीद लीजिए, कोई बड़ा परफ्यूम खरीद लीजिए और बैठे रहिए कि हाँ उस पर कभी मुनाफा होगा पर अच्छा होगा, या फिर सस्ते परफ्यूम आ जाएंगे, मिडिल ईस्टर्न आ जाएंगे, जो भी जैसे भी आ जाएंगे, उन पर क्या है कंसिस्टेंटली निकलते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा मुनाफा मिलता रहेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी अप्रोच में बिलीव करते हैं। बट इस अप्रोच से लोग डिज़ाइनर खरीदना बंद नहीं करते या डिज़ाइनर स्टॉक करना बंद नहीं करते। डिज़ाइनर्स की अपनी एक डिमांड है। डिज़ाइनर का जो कस्टमर है वो हमेशा परमानेंट रहता है
क्योंकि उसने डिज़ाइनर को टच किया हुआ है, उसने डिज़ाइनर को स्मेल किया हुआ है। ही विल नॉट गो बिलो डिज़ाइनर। उसको पता है मैं यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा। जब मैंने ओरिजिनल स्मेल किया हुआ है तो मुश्किल ही होगा कि वो अपने से नीचे जाएगा और कुछ सस्ता खरीदेगा और उसको एंजॉय करेगा। बहुत कम ऐसा होता है। वो ज़्यादातर डिज़ाइनर पे स्टिक करना पसंद करेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑफ परफ्यूम्स। आप किसी एक बड़े सेलर से ले सकते हैं, आप किसी मार्केट में जाके थोड़ा रिसर्च करके स्टडी करके आप ले सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से माल उठाता हूँ, अपना एक छोटा सा शॉप खोलता हूँ। वहाँ पे आपको वैसे कुछ लीगैलिटीज़ तो फॉर्म क्रिएट करनी चाहिए अपने लिए कि हाँ भाई कुछ सर्टिफिकेशंस हैं कि आई एम अ लीगल सेलर, आई एम एन ऑथेंटिक सेलर, कि मैं यहाँ से अगर मैं लताफ़ा का ब्रांड यहाँ पे बेच रहा हूँ तो मेरी उनसे एक लीगल टर्म्स में मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूँ कि मैं उनसे बेच रहा हूँ, मेरा उनके साथ टर्म है, तो वो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। बिकॉज तब लताफ़ा आपकी जिम्मेदारी लेगा अगर आपकी साइड कोई भी घटिया प्रोडक्ट आ जाता है तो लताफ़ा विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में कदम रखना, कुछ ऐसा ट्राई करना या फिर इसे करियर ऑप्शन बनाना, आई जस्ट गिव यू पॉइंटर्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रहने वाला है जो आप आगे देखेंगे, फेस करेंगे। एंड दिस इज हाउ यूर सपोज टू बी टैकलिंग एवरीथिंग एंड हैव टू गो थ्रू एंड फाइंड योर वे टू डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, आई से। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप इसमें घुस रहे हैं, सक्सेस इज अ मस्ट, नहीं तो फिर तो काम अगर उसका कोई अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो काम किसी काम का नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड मेटल साइनिंग ऑफ।